Hello and welcome to my YouTube channel. Today's topic is armature reaction. Basically, armature reaction impacts the flux on the main field flux. Okay, and armature field जो है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं? आर्मेचर जो कंडक्टर्स होते हैं वो तो करंट कैरी करते हैं और उसमें करंट फ्लो होते हैं और करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे आर्मेचर फील्ड तैयार होते हैं और प्रोड्यूस्ड होते हैं। और जो मेन फील्ड उसमें वो कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं? वो मैग्नेटिक फ्लक्स के जरिए प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन का कुछ इफेक्ट्स भी है और हम लोग पहले जानेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन जो है, ठीक है, तो उसका कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। एट फर्स्ट जो है वो है इस टाइप पे, यह है पोल कोर, ठीक है। पोल कोर के अंदर है ये आर्मेचर रिएक्शन होता है। इसमें जो है भी है सेंट्रल लिम्ब और ये है एक्सिस, और ये जो रेड कलर का है वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। और इसमें हाफ पोर्शन जो है वो है एमएनए और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जीएनए जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये है सेंट्रल लिम्ब। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है इसका डायग्राम है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, जहाँ पे नो लोड कंडीशन में रहते हैं। और इसमें कोई करंट नो लोड रहने की वजह से यहाँ पे करंट बिकम जीरो, करंट बिल्कुल भी जीरो हो जाते हैं। और इन दिस कंडीशन ओनली एमएमएफ और मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ द मेन पोल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, मेन पोल में एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली इन दिस जनरेटर के केस में। और ये जो एमएमएफ का जो फ्लक्स है वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलोंग द मैग्नेटिक पोल्स। ये तो पोल्स है। तो इसमें देखते हैं जो ये एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस के जरिए ये इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल से साउथ पोल में डायरेक्शन कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक जो एक्सिस है वो है सेंट्रल लाइन ऑफ द पोल्स, ठीक है। और सेंट्रल लाइन ऑफ द पोल्स ये एरो से डिनोट कर सकते हैं हम। और ये जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो एमएनए है, वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई एम, मैग्नेटिक फ्लक्स जो तैयार होते हैं उसके साथ परपेंडिकुलर में होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो कंडीशन, ठीक है, वो है मेन पोल मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन, ठीक है। तो उसका डायग्राम जो है वो सेम ऐसे करके ये हो गया पोल, मैग्नेटिक पोल। मैं ठीक से ड्राइंग नहीं कर सकती यहाँ पे, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखना और हंसना मत, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया ब्रश कांटेक्ट, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेंट्रल लाइन, ठीक है। और इसमें ये जो गोल गोल सा है वो बाद में देखते हैं ये भी क्या है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पे क्रॉस साइन मीन्स प्लस साइन, सॉरी यहाँ पे डॉटेड लाइन होगी और यहाँ पे होगा क्रॉस साइन, ठीक है। यहाँ पे भी सेम क्रॉस साइन और यहाँ पे होगा डॉटेड लाइन, ठीक है। और ये हो गया हमारा हाफ ऑफ एमएनए, ये हाफ ऑफ जीएनए, और ये जो है ये है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो डायरेक्शन होता है ये कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे करके, ठीक है। कुछ डायरेक्शन ऐसे होता है और कुछ ऐसे, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो ये है ब्रश,
तो इसमें क्या है, इसमें जो एमएनए है, ठीक है, जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, वो न्यूट्रल एक्सिस के साथ कोइंसाइड्स होते हैं, ठीक है। और जो ब्रश है डीसी मशीन का, वो ऑलवेज की है इस एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड होते हैं, एक्सिस के साथ, ठीक है। और इस एक्सिस और दिस एक्सिस इज कॉल्ड द कॉम्यूटेशन, एक्सिस ऑफ कॉम्यूटेशन, ठीक है। तो चलिए, एक्सिस ऑफ कॉम्यूटेशन डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है, ठीक है। और इसको हाफ जो है, इसको हम डिनोट करेंगे क्रॉस साइन से, और बाकी जो राइट हैंड है वो है डॉटेड लाइन से, ठीक है। और लास्ट में जो है द थर्ड वन जो डायग्राम है, ये है बेसिकली मेन पोल मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन। और नेक्स्ट में जो है वो डायग्राम कुछ ऐसा है, ये सेम तरीके से ही होगा। ये है पोल कोर, ये क्या हो गया, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है। इसमें ये राउंड करके है आर्मेचर, राउंड नहीं हुआ, ओवल शेप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, बस समझने के लिए काफ़ी है ये, ठीक है। और इसमें ये हो गया हमारा ब्रश, ये हो गया सेंट्रल लिम्ब, और ये हो गया 6 का क्रॉस साइन, ठीक है ना, 6 का क्रॉस साइन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया डॉटेड, ठीक है, डॉटेड। तो इसमें जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसके साथ, ठीक है, ये और ये, इसमें होगा रिएक्शन, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपर होगा, ठीक है, ये अपर होगा और ये लोअर। और इसमें जो है इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन है वो भी सेम, ये होगा अपर और ये होगा लोअर, ठीक है। और उसमें इन दोनों का जो है रिएक्शन, ये और इन दोनों का रिएक्शन ई पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे क्रॉस साइन, ठीक है, या इनका जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इसका फ्लक्स, ठीक है ना। और ये जो है राइट हैंड साइड, इनका जो रिएक्शन होगा वो भी डाउनवर्ड में होगा, इन दोनों का भी डाउनवर्ड में, ठीक है। ये क्या कंसीडर करते हैं, ये कंसीडर द कंडीशन इन विच ओनली द आर्मेचर कंडक्टर्स, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर्स कैरी करंट एंड नो करंट फ्लोज थ्रू देयर मेन पोल्स। मतलब आर्मेचर कंडक्टर तो करंट कैरी करेगा ही, लेकिन इसका जो मेन पोल्स है वो करंट फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, वो कंडक्टर्स जहाँ पे होते हैं उसके जो पोल है उसके अंदर वो डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, करंट का डायरेक्शन। सो कंडक्टर पे जो करंट इंड्यूस्ड होते हैं उसका डायरेक्शन क्या होता है, क्या फॉलो करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। कंडक्टर्स पे जो एलिमेंट है, जो करंट, ठीक है, जो करंट इंड्यूस्ड हो रहे हैं उसका जो डायरेक्शन है वो क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे, सॉरी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे फॉलो करते हैं। और उसका जो फ्लक्स जनरेट होते हैं वो क्या करता है, वो कंडक्टर पे उसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो कॉर्कस्क्रू रूल जो है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसमें जो फ्लक्स फाई ए, ठीक है, फाई ए फ्लक्स जो जनरेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉर्कस्क्रू रूल को फॉलो करते हैं। और इसका जो एमएमएफ है, ये जो एमएमएफ वो डाउनवर्ड में होते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है।
और डायरेक्शन ऑफ करंट इन लेफ्ट साइड गोज इनटू द पेपर। और सिमिलरली इन राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही कुछ कंडीशन होते हैं। करंट आई कैरी द कंडक्टर्स करंट कैरी करते हैं इन देयर डायरेक्शन एंड गोज टू द पेपर। एंड ये जो डॉटेड है, ठीक है, राइट हैंड साइड में मीन्स यहाँ पे जो डॉटेड है, ठीक है, ये डॉटेड भी क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होते हैं, ठीक है। सो द कंडक्टर्स ऑफ बोथ साइड्स, ये एक एक कंडक्टर्स है, ये जो कंडक्टर्स है बोथ साइड का, वो क्या करते हैं, कंबाइंस देयर एमएमएफ इन सच अ वे एंड गेट इनटू द फ्लक्स गोस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इनका जो एमएमएफ जो फ्लक्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। मतलब यहाँ पे ये उस कंडीशन में होता है जब कंडक्टर्स कैरी करते हैं करंट, लेकिन इसका जो फील्ड है, जो पोल है, वो करंट कैरी नहीं करता है, ठीक है। और करंट क्या करते हैं मेन पोल्स पे, और करंट कंडक्टर्स कैरी तो करते हैं, लेकिन उसका जो पोल्स है मेन पोल्स, उसमें कोई करंट नहीं रहता है और कोई करंट फ्लो होने नहीं देता है, ठीक है। और नेक्स्ट का जो, और इस कंडीशन में क्या होता है, एमएमएफ हर वक्त डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट का जो है हमारा लास्ट वन, उसमें क्या है, उसमें भी सेम ये पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें भी जो आर्मेचर है, ठीक है, इसमें भी ब्रश कांटेक्ट है, ठीक है, इसमें भी सेंट्रल लिम्ब है। ये सेंट्रल लिम्ब क्या करता है, ये 6 क्रॉस साइन 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डॉटेड लाइन, इसमें प्लस क्रॉस साइन, प्लस नॉट क्रॉस साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे ये जो पहले होता है ये ऐसे करके इस डायरेक्शन से ऐसे, ठीक है, और इस डायरेक्शन ऐसे 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 होता है, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट है, ये जो मिडिल है, मिडिल पॉइंट, ये कुछ इस तरीके से ये है रिजल्टेंट फ्लक्स न्यूट्रल प्लेन, और ये है ओरिजिनल फ्लक्स न्यूट्रल प्लेन, ठीक है। ये कब होगा, जब मशीन रनिंग नो लोड। ये कंडीशन तभी होगा जब मशीन का कोई लोड नहीं होगा, नो लोड कंडीशन में होगा, ठीक है। तब आर्मेचर फ्लक्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं, बेसिकली हम लोग जानते हैं, जो आर्मेचर कंडक्टर रोटेट करते हैं, करंट कैरी करते हैं, और फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय मैग्नेटिक पोल्स। दीज टू फ्लक्स कॉम्बाइंस, ये जो फील्ड फ्लक्स है और आर्मेचर पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स, ये दोनों फ्लक्स कंबाइंस होते हैं, क्या गिफ्ट करते हैं, ये दोनों कंबाइंस होकर रिजल्टेंट तैयार करते हैं, रिजल्टेंट फ्लक्स और फायर, रिजल्टेंट फ्लक्स कंबाइन करते हैं। और जब फील्ड फ्लक्स, ठीक है, जब फील्ड फ्लक्स जो है वो आर्मेचर पे एंटर करते हैं तब डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, ठीक है। जब फील्ड फ्लक्स आर्मेचर पे, जब फील्ड फ्लक्स, ये जो पोल है यहाँ पे तो फ्लक्स तैयार होता है, जब ये आर्मेचर पे जाते हैं और एंटर करते हैं तब ये देखिए डिस्टॉर्टेड हो जा रहा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ठीक है। तब क्या करता है, जब डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। जब इंक्रीज होता है तब क्या होता है, जब इंक्रीज होता है तब जो डेंसिटी ऑफ फ्लक्स इन अपर पोल टिप एन पोल जो है उनमें जो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ फ्लक्स है वो अपर पोल टिप है और लोअर पोल टिप इस पोल पे है, ठीक है। जब लोअर अपर टिप एन जो पोल है एन पोल पे होगा और लोअर टिप इस पोल पे होगा, तभी डेंसिटी इंक्रीज होगा। डेंसिटी
increase when upper pole tip in N pole and lower pole tip S pole, ठीक है, तभी इंक्रीज होगा। और डिक्रीज कब होगा? ये ऑपोजिट हो जाएगा, जब अपर पोल टिप एस पोल पे होगा और लोअर पोल टिप एन पोल पे होगा, तभी डेंसिटी ऑफ फ्लक्स डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट है फ्लक्स, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है इन जनरेटर, ठीक है, वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर। जनरेटर का रोटेशन जिस डायरेक्शन में होगा, द रिजल्टेंट फ्लक्स भी, जो रिजल्टेंट फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है वो भी जनरेटर जिस डायरेक्शन पे रोटेट करता है उस डायरेक्शन पे भी वो शिफ्ट हो जाते हैं। और क्या होता है, उसका जो पोल्स है वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाते हैं इन द एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट्स है वो है, इसका भी कुछ इफेक्ट्स भी है, वो है आर्मेचर रिएक्शन ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ओवर 1/2 ऑफ द पोल इंक्रीजेस एंड अदर पोल डिक्रीजेस। मतलब आर्मेचर रिएक्शन में फ्लक्स जो है उसका जो डेंसिटी है वो हाफ जो पोल है, ये हाफ जो पोल 1/2 पोल में ये क्या होता है, इंक्रीज होता है और अदर हाफ पोल में डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हमने पहले पढ़ा ना कि डेंसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इंक्रीज तब होगा जब एन पोल पे अपर होगा और एस पोल पे लोअर होगा, और जब एस पोल पे अपर एन पोल पे लोअर तो डिक्रीज होगा, तो हाफ हो गया इंक्रीज और हाफ हो गया डिक्रीज। तो इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं आर्मेचर रिएक्शन में, ठीक है, फ्लक्स के साथ। और जो इफेक्ट है दूसरा इफेक्ट वो क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूसेस द टोटल फ्लक्स, इज नोन एज डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम पे आते हैं, तो आप लोग प्लीज गौर से इसे स्टडी कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो इफेक्ट्स है वो है द रिजल्टेंट फ्लक्स। ये जो हमारा फाई आर जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ये जो डिस्टॉर्टेड हो गया एन पोल से एस पोल तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नो लोड कंडीशन में है, इसमें कोई करंट नहीं है, कोई लोड नहीं है, ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तब क्या होता है, इन केस फॉर जनरेटर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो शिफ्टेड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स। अगर इस डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं तो फ्लक्स तो इस डायरेक्शन में आ ही जाएगा ना, फायर, तो तब क्या होगा, तब जो रिएक्शन में जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है ये हो गया हमारा एम एन ए और ये जी एन ए, और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, वो इस तरह इस रिजल्टेंट फ्लक्स के डायरेक्शन में ऐसे करके इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो इफेक्ट्स है वो क्या है, आर्मेचर रिएक्शन इंड्यूसेस फ्लक्स। आर्मेचर रिएक्शन के वजह से फ्लक्स इंड्यूस होते हैं। क्या फ्लक्स कहाँ पे इंड्यूस्ड होते हैं, न्यूट्रल जोन पे। ये है न्यूट्रल जोन हमारा, ये है हाफ ऑफ द न्यूट्रल जोन। इन न्यूट्रल जोन पे फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो इसमें कुछ कॉम्यूटेशन प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है इफेक्ट्स, और ये जो आर्मेचर रिएक्शन है किस कंडीशन पे कैसे फ्लक्स तैयार होते हैं, किस डायरेक्शन में होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इसे स्टडी कीजिएगा, और एग्जाम पे भी आते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बाद में फ्यूचर में आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स है बीटेक का या फिर डिप्लोमा का, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इनको ज़रूर स्टडी कीजिएगा ठीक से, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फ्यूचर में अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट पे ही स्टडी करेंगे तो आपको अभी से बिल्कुल अच्छी तरह से स्टडी करनी होगी, एक एक चीज़ समझनी होगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना और दूसरों को भी हेल्प कर देना शेयर करके, ठीक है। थैंक यू।